इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके परिवार में कौन सा ऐसा शख्स है जो आपकी घर की बात बाहर पहुँचा रहा है और आप अपने ही परिवार को नुकसान पहुँचा रहा है। एक तरह से घर का बेदी लंका ढाए। आपके घर में ऐसा कौन है जो आपकी ही लंका को अपनी ही लंका को ढा रहा है? ऐसा घर का बेदी कौन है आपका, जिससे आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, आपकी लाइफ बर्बाद हो रही है, अपना परिवार वो खुद तोड़ रहा है? ऐसा कौन है शख्स आपके परिवार में? इस वीडियो में मैं आपको सब बताने वाली हूँ। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल टैरोट 517 को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जर्नल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, सभी साइंस पर ये अप्लाई होगी। ये रीडिंग आप किसी के लिए भी देख सकते हैं, अपने लव वंस के लिए, पेरेंट्स के लिए, कज़न सिस्टर्स के लिए, ब्रदर सिस्टर्स के लिए, किसी के लिए भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। मैंने आपको 3 पाइल शो कर रखी है। इनमें से आप 1 पाइल चूज़ कर सकते हैं, 2 पाइल चूज़ कर सकते हैं और तीनों पाइल भी चूज़ कर सकते हैं। पाइल चूज़ करवाने का मेरा एक सिंपल प्रोसेस है। मैं आपको एक हीलिंग सॉन्ग सुनवाऊंगी, उसे आपको ध्यान से सुनना है, तीनों पाइल को देखते रहना है और अपने परिवार का ध्यान करना है कि आपके परिवार में कौन कौन है, कौन क्या हरकतें कर रहा है, रोज़ क्या काम कर रहा है, लोग आपके घर में क्या काम कर रहे हैं, किससे बोल रहे हैं, किससे नहीं। सबको आपको अपने मन में अपने परिवार के बारे में सोचना है, अपने बारे में सोचना है, गॉड के बारे में सोचना है, परमात्मा के बारे में सोचना है, कि जिस भगवान को भी आप मानते हैं उनके बारे में सोचिए और तीनों पाइल को देखते रहिए। फिर आप 1 पाइल भी सिलेक्ट कर सकते हैं, 2 पाइल भी सिलेक्ट कर सकते हैं और तीनों पाइल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करती हूँ। हीलिंग सॉन्ग सुनिए, हीलिंग सॉन्ग और अपनी पाइल आप सिलेक्ट कर लीजिए। आशा है आपने अपनी पाइल चूज़ कर ली होगी। स्टार्ट करते हैं पाइल 1 वालों की रीडिंग कि ऐसा कौन है आपके परिवार में जो अपने आपको तो नुकसान पहुंचा ही रहा है, साथ ही अपने ही परिवार को कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। कौन है आपके घर में घर का बेदी लंका ढाए? इस वीडियो में मैं आपको सब बताने वाली हूँ। जर्नल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, सभी साइंस पर ही अप्लाई होगी। ये रीडिंग आप किसी के लिए भी देख सकते हैं, अपने लिए, अपने लव वंस के लिए, पेरेंट सिस्टर्स के लिए, कज़न सिस्टर्स के लिए, ब्रदर सिस्टर्स के लिए, किसी के लिए भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल टैरोट 517 को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं पाइल 1 वालों की रीडिंग। मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि कोई आपका भाई या फिर बहन, जो बुआ है, बुआ भी हो सकती हैं आपकी, वो दूसरों की बातों में आकर, दूसरों के चढ़ाए में आकर किसी ने उसको बहुत ज़्यादा चढ़ा दिया है। इस वजह से वो आपका ही विरोधी बन गए हैं और आपसे बदला लेने की उन्होंने ठान रखी है और वो कोई ना कोई चाल आप पर चल रहे हैं और कहीं ना कहीं वो अपना ही परिवार अपने हाथों से तोड़ रहे हैं। दूसरों के कहे में आकर, जो आपके दुश्मन हैं उनके कहों में आकर, उनके कहने में आकर वो अपना ही परिवार तोड़ रहे हैं। यहाँ पे मुझे ग्रुप नज़र आ रहा है, कहीं ना कहीं आपके बहुत सारे दुश्मन हैं आपके परिवार के, जिन्होंने आपके ही भाई को या फिर आपकी बुआ को या फिर आपके लड़का भी हो सकता है उसी को भी फंसा रखा हो अपनी बातों में। वो उनके पास जाता हो, आपके दुश्मनों के पास बोलता हो, उनसे दोस्ती बढ़ा रहा हो और कहीं ना कहीं वो उसका दिमाग बढ़ा रहे हैं, चढ़ा रहे हैं उसको और वो आपके खिलाफ भड़का रहे हैं। कहीं ना कहीं वो उसको अपने से दूर ले जा रहे हैं, मतलब कि उसको अपने ही लोगों से दूर ले जा रहे हैं, उसको खुद से ही दूर ले जा रहे हैं। जो उसके अपने हैं वो समझ नहीं पा रहा है, उसको इतना ज़्यादा भड़काया जा रहा है कि वो आपसे दूर जा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है और आगे चल के आपके बीच कहीं ना कहीं कुछ लोगों की इतनी दूरियां आ चुकी हैं कि आप दोनों एक दूसरे की शक्ल देखना भी नहीं चाहते। कोई बुआ भी हो सकती है आपकी या फिर आपके
आपकी बहन हो सकती है, ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा हो, जिसकी शादी हो गई हो या फिर नहीं हो तब भी वो आपके खिलाफ़ हो रही है, ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, क्योंकि कोई उसके बाहर से कान भरता हुआ जो आपके दुश्मन हैं वो मुझे नज़र आ रहे हैं। और इस वजह से आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कड़वाहट आ रही है, दूरियां आ रही हैं, कलेश हो रहे हैं आपके घर में बहुत ज़्यादा। कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी इशू नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से आपका भाई वो आपसे बहुत ज़्यादा लड़ रहा है। जो मैटर बहुत ज़्यादा आसानी से ख़त्म हो सकता था, बैठकर ख़त्म हो सकता, बातचीत करके ख़त्म हो सकता था, वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि दूसरों ने उनके कान भर दिए हैं। वो दूसरे कोई नहीं, आपके दुश्मन हैं और आपके अपने ही, जो आपका सगा भाई है हो सकता है, या फिर चाचा ताऊ का लड़का हो सकता है, या फिर आपके पापा या पापा के भाई के बीच, मतलब आपके चाचा के बीच ये रिलेशन का मतलब कि लड़ाई हो सकती है, जिसकी वजह से आपका घर टूटता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। या फिर आपकी बुआ को इतना ज़्यादा भड़का दिया है कि वो हिस्सा मांगने पर आ गई है, आपको नुकसान पहुँचा रही है, आपके बारे में नेगेटिविटी फैला रही हैं। वे आपकी ही बुआ होकर वो आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत कर रही हैं, भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं अगर आपकी लड़की है वो भी गलत संगति में जाती हुई मुझे नज़र आ रही है, या फिर आपकी बहन भी गलत संगति में जाती हुई नज़र आ रही है। वो दूसरों की बड़ी सुन रही है पर अपना ही घर को वो बर्बाद कर रही है। बहुत ज़्यादा रिश्तों में दूरियां आ रही हैं, रोज़ आपके घर में लड़ाई कलेश, ये सब से आप बहुत ज़्यादा तंग आ चुके हैं, आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, आप डिप्रेशन में हैं, आपकी फैमिली भी। और कहीं ना कहीं आप सॉल्व करना चाहते हैं इशू, पर दूसरे जो पक्ष है वो बिल्कुल भी सुनने को तैयार नहीं है, ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, आप भगवान के सामने प्रेयर कर रहे हैं, आप हर जगह भगवान को खोज रहे हैं, हर मंदिर में जा रहे हैं, जहाँ पर भी गॉड मिले ऐसी जगह पर जा रहे हैं। और आप बहुत ज़्यादा प्रेयर कर रहे हैं कि कुछ हो। आपने बहुत कुछ करा भी है कि सही हो जाए दिक्कत, घर की क्या दिक्कत है क्या नहीं, नेगेटिव ऊर्जा है पॉजिटिव ऊर्जा है घर में, ये देखने के लिए आपने बहुत ज़्यादा कोशिश करी है, सब जगह गए हैं आप। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा टेंशन में मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। वो जब ही दूर होगी जब आप अपने आप को समझेंगे, अपने जो प्रियजन है उन्हें बहुत अच्छी तरह समझाइए, उन्हें अपने दुश्मनों को मतलब कि उसे बताइए कि कौन आपका दुश्मन है, अपने अपनों को समझाइए। कहीं ना कहीं ये काम कहीं ना कहीं आपके बस की भी मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है, ये डिवाइन ही करेंगे। आपको गॉड से प्रेयर करनी है, भगवान से प्रेयर करनी है कि ये जल्द से जल्द आपकी सिचुएशन सॉल्व हो सके। और मतलब कि मुझे यहाँ पर आप इसे सॉल्व आसानी से नहीं कर पाएंगे, ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। इसलिए आपको इसे सॉल्व करने के लिए आपको एक डिवाइन की ज़रूरत होगी, अपने भगवान की ज़रूरत होगी, यूनिवर्स की ज़रूरत होगी, उनसे आपको प्रेयर करने की ज़रूरत है। तो दिन में एक बार, 24 घंटे में एक बार 5 मिनट अपने भगवान का ध्यान ज़रूर कीजिए, वो ही आपकी ये दिक्कत सॉल्व करवाएंगे। पर थोड़ी बहुत कठिनाइयाँ मुझे आपके जीवन में आती हुई नज़र आ रही हैं, जो आपके अपने आप को दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा घर के बेदी लंका ढाए, आपके दुश्मन ही आपकी ढवा रहे हैं और आपके अपनों के ज़रिए ही, ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। मुझे यहाँ पे अल्फ़ाबेट नज़र आ रहे हैं, PQBRSTMNOJQPRSTMNOD। इन अल्फ़ाबेट से आपका नेम हो सकता है या सरनेम हो सकता है, या फिर आपके किसी अपने का, जो आपकी ही लाइफ को बर्बाद करने में, जो अपनी ही लाइफ, अपने परिवार को तोड़ने में लगा है, उनका इन अल्फ़ाबेट से नेम या सरनेम हो सकता है। या फिर आपके किसी दुश्मनों का भी इन अल्फ़ाबेट से नेम या सरनेम हो सकता है, मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है। मुझे यहाँ पे नंबर्स नज़र आ रहे हैं, 1 8 7 3 2 4 16 20 21 30 31 11 14 16 26 9 8 3 2 1 11 2 1 3 4 6 2। इन नंबर से आपकी 5 9 एंड 7 11 13 14 16 26 30
31 एंड 2598321234 ये बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं मुझे। इन नंबर से आपकी डेट ऑफ बर्थ की डेट, मंथ या ईयर हो सकता है, या उस व्यक्ति का जो आपकी ज़िंदगी, जो अपनी ही ज़िंदगी, अपने परिवार को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरों के ये चक्कर में आकर, आपके दुश्मनों की बातों में आकर, उनका इन नंबर से डेट ऑफ बर्थ की डेट, मंथ या ईयर हो सकता है, या फिर आपके दुश्मनों का भी इन नंबर से डेट ऑफ बर्थ की डेट, मंथ या ईयर हो सकता है। मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि अगर आपने भगवान का साथ मांगा और उन्होंने आपका दे दिया, देंगे ज़रूर वो आपको, पर आपको उसके लिए भगवान से प्रेयर करनी पड़ेगी। वो कोई फरिश्ता आपको ज़रूर भेजेंगे जो आपके रिश्ता सुधरवाने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेंगे, जिससे आपके दुश्मन आपके अपनों से दूर हो पाएंगे। ये भी मुझे यहाँ पर एक संकेत नज़र आ रहा है, एक वाइब नज़र आ रही है इस तरह की कि ऐसा भी होगा आपके साथ। और यही थी पाइल 1 वालों की रीडिंग। अगर आपको रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो मेरे चैनल टेरर 5 एंड 7 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। स्टार्ट करते हैं पाइल 2 वालों की रीडिंग कि आपके घर में कौन है ऐसा जो अपने ही परिवार को तोड़ रहा है खुद, और मतलब कि एक तरह से काम कर रहा है घर का बेदी लंका ढाई की तरह। कौन है वो, इस वीडियो में मैं आपको सब बताने वाली हूँ। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल टेरर 5 एंड 7 को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जर्नल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, सभी साइंस पर ये अप्लाई होगी। ये रीडिंग आप किसी के लिए भी देख सकते हैं, अपने लव वंस के लिए, पेरेंट्स के लिए, कज़न सिस्टर्स के लिए, ब्रदर सिस्टर्स के लिए, किसी के लिए भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके साथ किसी अपने ने बहुत बड़ा धोखा करा है। उस धोखे को आप अब तक लेकर घूम रहे हैं, मतलब इतना बड़ा आपको धोखा दिया है किसी अपने ने, जिसका आपको बहुत ज़्यादा मलाल है। अब तक आप रोते हैं उसका, और वो कोई आपका बहुत ज़्यादा अपना था, आपके परिवार का जना था, जो आपको बहुत ज़्यादा रुलाता है, आपको बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कराता है, शर्मिंदा फील कराता है। उसका आपने इतना करा, पर उसने आपका ज़रा सा भी लिहाज नहीं करा। उसने दुनिया के सामने आपको बहुत ज़्यादा नीचा फील कराया, जिस वजह से आपका परिवार आपको बहुत ज़्यादा, आपके जो बच्चे हैं या फिर आपके अपने आप को बहुत ज़्यादा कोसते हैं कि तूने इतना ज़्यादा किसी का क्यों करा, भले ही वो तेरा इतना था, पर तू इतना ज़्यादा तूने उसके लिए इतना क्यों करा। मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए वो अपने जो पार्टनर हैं आपके, अगर आपकी शादी हो गई हो या फिर कोई आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है, तो उसके लिए आप बहुत ज़्यादा करते हैं, पर वो बदले में आपको कुछ नहीं देते हैं, बल्कि आपकी बहुत ज़्यादा रुसवाई करते हैं, या फिर आपके बारे में गलत बहुत ज़्यादा बोलते हैं, अफवाहें फैलाते हैं। और कहीं ना कहीं उन्होंने आपको बहुत बड़ा धोखा दिया है। इस वजह से आपका परिवार आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है और आपको बहुत ज़्यादा गलत बातें भी बोलता है, पर आपको सुनना पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि सब में आपकी गलती है, क्योंकि आपने ही किसी पर विश्वास करा था। आपको अब विश्वास करने से बहुत ज़्यादा डर लगता है। आप किसी पर भी आप विश्वास नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपके जिसे आपने अपना माना, जिसे आपने अपना घर का माना, पर उसने आपका दिल तोड़ा। वो कोई भी हो सकता है, आपके पार्टनर कह रही हूँ मैं, कोई भी हो सकता है, आपका भाई हो सकता है, बहन हो सकती है, बुआ हो सकती है, कहीं ना कहीं आपका कोई अपना हो सकता है। मुझे यहाँ पर किसी के लिए अगर चाचा ताऊ भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, या फिर चाची नज़र आ रही है, आपका कोई ऐसा रिश्ता, या फिर बुआ फूफा भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, पर उस रिश्ते में, या फिर यहाँ पे मौसा मौसी भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, उस रिश्ते में आपने अपना 100% दिया, पर उसने आपको ज़रा सी भी वैल्यू नहीं करी, आपको इतना ज़्यादा इंसल्टेड फील कराया कि आप अब अपने आप को नज़र भर भी नहीं देख पाते शीशे में, आप शर्मा जाते हैं। आप इतने ज़्यादा अंदर से टूट चुके हैं, आप रोज़ रोते हैं उस वजह से। किसी ने आपको इतना ज़्यादा, किसी अपने ने ही इतनी ज़्यादा आपको चोट दी है, आप अब किसी पर भी विश्वास नहीं करते। आप बहुत ज़्यादा ठोस हो चुके हैं अंदर से, आप खुलकर हंस भी नहीं पाए हैं बहुत टाइम से। मुझे ये भी नज़र आ रहा है।
आप बहुत ज़्यादा टूटे हुए हैं, रोज़ रोते हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या करें जिससे आप रिस्पेक्ट पा सकें अपनी फैमिली में, जो आपके किसी अपने ही फैमिली द्वारा तोड़ी गई हैं। आप ये नहीं समझ पा रहे, आपको बहुत ज़्यादा बाहर भी बहुत ज़्यादा अपमान सहन करना पड़ रहा है किसी अपने की वजह से, क्योंकि उसने आपको इतना ज़्यादा ज़लील कर दिया है। आपके बारे में आपके ही अपने ने, किसी अपने ने इतना ज़्यादा आपके बारे में नेगेटिविटी फैलाई है, गलत अफवाहें फैलाई हैं कि लोग आपको बहुत ज़्यादा गलत मान रहे हैं और कहीं ना कहीं आपसे किसी ना किसी वे में, किसी ना किसी तरीके से नफ़रत भी ज़ाहिर कर रहे हैं, नफ़रत भी दिखा रहे हैं। ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। पर मुझे डिवाइन यूनिवर्स के थ्रू ये भी नज़र आ रहा है कि आपके लिए कोई खुशखबरी आने वाली है, कुछ आपको बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, कुछ ऐसा धन की प्राप्ति हो सकती है या फिर कुछ ऐसा आपको मिलने वाला है जिसे देखकर आपका जिसने आपका दिल तोड़ा था, जिस अपने ने आपको दिल दुखाया था, जिसकी वजह से आपका दिल टूटा है, आपका घर टूटा है, वो देखकर जल जाएगा आपसे बहुत ज़्यादा। आपको धन की प्राप्ति हो सकती है या फिर कोई ऐसी वस्तु आपको मिलने वाली है जिसे देखकर आपका दुश्मन बहुत ज़्यादा किलस जाएगा। मुझे यहाँ पर यह भी नज़र आ रहा है कि आपके घर में बहुत ज़्यादा अच्छे बच्चे पैदा होते हैं, अच्छी तरह बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, बट जो आपसे नफ़रत करता है, आपका परिवार का जना, उसके कोई बच्चा नहीं है। ये भी कुछ कंडीशन मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। इस वजह से भी वो आपसे बहुत ज़्यादा जलता है या फिर जलती है और वो आपके बारे में नेगेटिविटी फैला रही है। कहीं ना कहीं वो आपकी बहन हो सकती है या बुआ हो सकती है, वो एक तरह से आपसे जेलस फील बहुत ज़्यादा कर रही है या कर रहे हैं। कोई भी हो सकता है, वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है, पर आपके परिवार में कोई ऐसा जना है जो आपसे बहुत ज़्यादा जलता है। वो आपका परिवार आपसे तोड़ रहा है, मतलब कि आपको उनकी नज़रों में, आपके अपने परिवार की नज़रों में आपको बहुत ज़्यादा गिरा रहा है। कहीं ना कहीं आपके अंदर इतनी ज़्यादा काबिलियत है या फिर आपके अंदर आप इतने भाग्यशाली हो कि आपके पास सब कुछ है, ये देखकर आपका ही अपना कोई आपसे बहुत ज़्यादा जल रहा है। ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। वो आपको इतनी नज़र लगा रहा है, आपके बारे में इतनी ज़्यादा गलत अफवाहें फैला रहा है जिससे आपका जीवन बहुत ज़्यादा विनाशकारी हो जाए, पर आपने उसका कुछ गलत नहीं करा है, पर कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत घमंड आ जाता है जिस वजह से आप कुछ भी किसी को बोल देते हैं। इस वजह से भी कुछ लोग आपसे बहुत ज़्यादा नफ़रत भी करने लग जाते हैं। ये भी मुझे कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है कि कई बार आप इतने ज़्यादा खुश हो जाते हैं, इतने ज़्यादा आप भाग्यशाली अपने आप को मानते हैं कि आप किसी को भी कुछ भी कह देते हैं, इतने ज़्यादा एटीट्यूड में आ जाते हैं जब आपको सब कुछ मिल जाता है। ये भी मुझे फिर आप सोचते नहीं है कि आप किसको क्या बोल रहे हैं। उस वे में आपका जो अपने जने होते हैं वो ही आपसे दूर चले जाते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी नज़र आ रहा है। और कुछ यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि आपने किसी का कुछ नहीं करा, आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो, पर आपके पास सब कुछ है, ये देखकर आपके ही अपने आप से जलते हैं और वो आपको नुकसान पहुँचाते हैं। ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। वो कोई भी हो सकता है, आपका भाई हो सकता है, चाचा ताऊ का लड़का हो सकता है, आपका सगा भाई हो सकता है, बहन हो सकती है, बुआ हो सकते हैं, मौसा मौसी या उनके बच्चे हो सकते हैं, कज़न ब्रदर या सिस्टर हो सकते हैं, ये वो कोई भी हो सकते हैं। आप कई बार घमंड आप अपना कंट्रोल में कीजिए तो आपके बहुत कम रिश्ते बिगड़ेंगे किसी से कहीं ना कहीं, और आपको देखकर कुछ लोग बहुत ज़्यादा जलते हैं, कोई अपने ही जलते हैं जिस वजह से आपके बारे में बुराइयां फैलाते हैं। या फिर तीसरी कंडीशन मुझे यहाँ पर दिखाई दी है कि कुछ आपका किसी ने बहुत ज़्यादा बड़ा दिल तोड़ा है जिसकी वजह से आप रोज़ रोते हैं, रोज़ आप दुआएं करते हैं, भगवान से मन्नतें मांगते हैं, प्रेयर करते हैं कि आपके साथ ही ऐसा क्यों हुआ, आपने किसी का इतना कुछ करा पर उसने आपको ठोकर मार दी। किसी अपने नहीं, वो कोई भी हो सकता है, आपका भाई हो सकता है, बुआ हो सकती है, या फिर आपके माँ बाप, या फिर माँ बाप की तरह का कोई रिश्ता आप मानते थे किसी के साथ, तो वो उसने आपको बहुत बड़ा धोखा दिया है, कहीं ना कहीं आपको एकदम से ठुकरा दिया है। इसका आपको बहुत ज़्यादा दिल से मलाल है। कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे ये भी नज़र आ रहा है कुछ लोगों को प्रॉपर्टी
कि जब बंटवारे की बात आई या फिर कि मिलने की बात आई तो आपको कुछ भी नहीं मिला, इस वजह से भी आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं, आप ठुकराए गए, ये आपके दिल में बहुत ज़्यादा मलाल है। मुझे यहाँ पे अल्फ़ाबेट नज़र आ रहे हैं, PQBRSTABCDGIMNAQYZIPOJMNAQYAG। इन अल्फ़ाबेट से आपका नेम हो सकता है या सरनेम हो सकता है या आपके किसी अपने का जिसने आपका दिल दुखाया, इन अल्फ़ाबेट से उनका नेम या सरनेम हो सकता है। मुझे यहाँ पे नंबर्स नज़र आ रहे हैं 89763215431234 9 8 11 14 16 20 23 24 26 30 31 29 28 2 29 19 18 28 3 2 1 6 14 2 9 18। इन नंबर से आपकी डेट ऑफ बर्थ की डेट, मंथ या ईयर हो सकता है या उस व्यक्ति का जिसने जो आपके अपना था पर उसने आपका दिल तोड़ा है, दुखाया है। इन नंबर से उनकी डेट ऑफ बर्थ की डेट, मंथ या ईयर हो सकता है। आपको अपने ऊपर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप मेडिटेशन कीजिए, भगवान का नाम लीजिए, 24 घंटे में एक बार आपको भगवान का नाम लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आप बिल्कुल भी भगवान को याद नहीं करते। कहीं ना कहीं आपने एक तरह से मैनिफेस्टेशन छोड़ रखी है, भगवान को प्रेयर बिल्कुल भी नहीं करते। जिस गॉड को भी आप मानते हैं उस गॉड को 24 घंटे में एक बार ज़रूर याद कीजिएगा, और एक बार 24 घंटे में एक बार ज़रूर 2 मिनट सोचिएगा कि आपने किसका दिल दुखाया, किसका नहीं, और अपने दिल से उससे माफ़ी ज़रूर मांगिएगा। तो आपका दिल बहुत ज़्यादा शांत होगा और आप हर अपने जो जितने भी आपके बहुत ज़्यादा काम मुझे यहाँ पे रुके हुए नज़र आ रहे हैं वो भी आपके जब भी पूरे होंगे। बहुत साल से आपके काम रुके हुए, 5-6 साल से, 2-3 साल से आपके कोई काम रुके हुए हैं या फिर आपकी कोई जॉब मिल नहीं पा रही है, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए। या फिर उनका कोई बिज़नेस बहुत ज़्यादा ठप पड़ा हुआ है, जिन्हें वे बहुत ज़्यादा आप टेंशन में हो, डिप्रेशन में हो, जिसकी वजह से भी ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, वो तभी पूरे होंगे। यूनिवर्स एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं कि आप ज़रूर 24 घंटे में एक बार आप भगवान का नाम ज़रूर लीजिए, गॉड का नाम ज़रूर लीजिए, जिस भगवान को भी आप मानते हैं, और 2 मिनट ये ज़रूर सोचिए कि आपने किसी के साथ अच्छा करा, किसके साथ बुरा करा, किसका आपने दिल दुखाया। 2 मिनट उसके लिए ज़रूर सोचिए और उनसे माफ़ी ज़रूर मांगिए अपने दिल से, जिनका आपने दिल दुखाया हो। यही थी पाइल 2 वालों की रीडिंग। अगर आपको मेरी रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो मेरे चैनल टैरोट 5 एंड 7 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। स्टार्ट करते हैं पाइल 3 वालों की रीडिंग। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके घर में कौन ऐसा है जो आपके ही घर का होकर और आपको नुकसान पहुँचा रहा है, अपना परिवार अपने हाथों से ही वो तोड़ रहा है। कौन है आपके घर में घर का बेदी, लंका ढाए, इस वीडियो में मैं आपको सब बताने वाली हूँ। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल टैरोट 5 एंड 7 को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जर्नल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, सभी साइंस पर ये अप्लाई होगी। ये रीडिंग आप किसी के लिए भी देख सकते हैं, अपने लव वंस के लिए, पेरेंट्स के लिए, कज़न सिस्टर्स के लिए, ब्रदर सिस्टर्स के लिए, किसी के लिए भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं पाइल 3 वालों की रीडिंग। मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा चुप चुप रहने वाले इंसान हैं और आप बहुत ज़्यादा अंदर से बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा आप खुराफाती दिमाग हैं और बहुत ज़्यादा आपका दिल भी किसी ने दुखाया हुआ है, ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। पर आप दिल से बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, किसी का आप बुरा नहीं चाहते, फिर भी दुनिया आपका बुरा करने के पीछे लगी हुई है। आपके अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला महसूस करवाते हैं, आपकी इज्जत बिल्कुल भी नहीं करते, फिर भी आप उनके लिए बहुत कुछ करते रहते हो। आपको बहुत ज़्यादा झुकने का शौक़ हो चुका है। आपको बचपन से ही सिखाया गया है कि वे लोग बड़े हैं, आपके ही परिवार में ऊंचा नीचा बहुत ज़्यादा चलता है कि वो बड़े हैं, आप छोटे हैं। कहीं ना कहीं आपका ओहदा बहुत ज़्यादा छोटा कर रखा है। आपको वैल्यू, सम्मान की नज़र से कोई भी आपके घर में आपको नहीं देखता है, मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। आप कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा अकेला फील करते हैं अपने ही परिवार में, ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं आपने कुछ
पास्ट में ऐसी गलती करी है पर जो आपने बिल्कुल भी नहीं करी, लोग आपको फिर भी गलत मानते हैं क्योंकि आप इतने ज़्यादा सीधे हैं, आप किसी को कुछ नहीं कहते और आपके परिवार वाले ही आपका शोषण करते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। आपको कुछ भी कह देते हैं, किसी के भी सामने कह देते हैं। आपके पेरेंट्स ने आपको हमेशा ये सिखाया कि वे आपसे बड़े हैं तो आप उनका सम्मान कीजिए या फिर आपको तो सुनना ही पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर बार बार आपको झुकना पड़ रहा है तो उसमें आपको सोचने की ज़रूरत है। यूनिवर्स एंजल्स आपसे यही कहना चाहते हैं, आपकी गलती नहीं होती फिर भी आपको सुनना पड़ता है, पर इस वक्त आपकी एक कंडीशन आ चुकी है कि दुनिया वाले भी आपकी कदर बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, रिस्पेक्ट भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपके ही अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं। ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है आपके अपने आप को सम्मान नहीं दे रहे और आप सम्मान की लड़ाई लड़ना चाहते हैं पर आप हिम्मत नहीं जुटा पा रहे क्योंकि कोई भी आपके साथ नहीं है। पर ऐसा नहीं होगा, आपको यूनिवर्स एंजल सपोर्ट ज़रूर करेंगे, आप उनका ध्यान कीजिए। मुझे यहाँ पर आपके अंदर बहुत ज़्यादा भगवान का आशीर्वाद भी है आपके ऊपर, क्योंकि आप रोज़ मैनिफेस्टेशन करते हैं, भगवान को याद करते हैं, गॉड को याद करते हैं, बहुत ज़्यादा भगवान में मानते भी हैं, आप लोगों का अच्छा भी करते हैं, पर कहीं ना कहीं आपके अपने ही आपको बहुत ज़्यादा नीचा महसूस करवाते हैं। आपको उन्हें थोड़ा सा अपने अंदर थोड़ा सा एटीट्यूड लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एटीट्यूड से क्या होगा कि आपकी रिस्पेक्ट वे करेंगे, आप जो जैसा व्यवहार आपके साथ करें आपको वही व्यवहार दूसरे से करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपके अपने आप की वैल्यू जब ही करेंगे जब आप ये जो जैसी रेस्पेक्ट आपको दे रहा है आप उसे वैसी ही रेस्पेक्ट लौटाएंगे, तो आपका संतुलन बराबर रहेगा और आपकी रिस्पेक्ट, आपका सम्मान जो आप चाहते हैं कि आपका परिवार से आप बहुत ज़्यादा अलग हो रहे हैं, आप एक तरह से टूट रहे हैं, आपका परिवार टूट रहा है, वो तभी एक हो पाएगा, आपका दिल जब ही अच्छा हो पाएगा, साफ़ हो पाएगा, पवित्र हो पाएगा, क्योंकि आपके मन में बहुत ज़्यादा गलत भावनाएं आती रहती हैं पर आप दिल के बहुत ज़्यादा साफ़ हैं। आपने किसी के साथ कभी भी गलत नहीं करा है, पर आप सोचते बहुत हैं कि मेरे साथ गलत हो रहा है तो मैं भी करूँगा इन लोगों के साथ गलत, आपके अपनों के साथ ही गलत करूँगा, क्योंकि आपका बाहर भी सम्मान कोई भी नहीं कर रहा है, क्योंकि आपके अपने ही आपको बहुत ज़्यादा ठोकर मार रहे हैं। मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि कई बार आपकी कंडीशन इस तरह की भी हो चुकी है या हो रही है कि आपके अपनों ने आपका साथ छोड़ दिया है, बस आपके साथ अपना खुद का परिवार बचा है, माँ बाप बचे हैं बस आपके साथ, और कोई भी आपके साथ नहीं है, या फिर दादा दादी भी हो सकते हैं, पर उसके अलावा आपके साथ कोई भी आपका अपना नहीं है। ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं आपकी बुआएं हो सकती हैं, उन्होंने आपको एक तरह से छोड़ दिया है, वो आपको कुछ भी नहीं मानते। आपकी या फिर आपकी बहन की अगर शादी होगी तो वो भी आपको कुछ नहीं मानती, सम्मान नहीं करती, ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। पर कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आप टेंशन में हैं क्योंकि आपके अपनों ने आपको ठुकरा दिया है, तो आपकी जो माँ बाप है वो भी बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं कि अब क्या होगा, कैसे होगा, क्योंकि सम्मान की लड़ाई है, आपको खुद लड़नी होगी। भगवान पर विश्वास कीजिए, जो जैसे दे रहा है उसे वापस वैसे ही लौटाने की आपको बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। यूनिवर्स एंजल्स आपको यही संकेत देना चाहते हैं। मुझे यहाँ पर अल्फ़ाबेट नज़र आ रहे हैं, PQBRSTMNOGKYMNAQBABCDIJMNOQBZ। इन अल्फ़ाबेट से आपका नेम हो सकता है या सरनेम, या फिर आपके किसी अपने का जो आपको बहुत ज़्यादा जलील कर रहा हो, आपका सम्मान ना कर रहा हो, जो घर का बेदी लंका ढाई वाली सिचुएशन आपके लिए ला रहा हो, उन व्यक्ति का इन अल्फ़ाबेट से नेम या सरनेम हो सकता है। मुझे यहाँ पे नंबर्स नज़र आ रहे हैं 1, 11, 14, 16, 20, 21, 3, 2, 1, 4, 3, 9, 8, 11, 14, 16, 20, 21, 25, 26, 30, 31, 3, 2, 1, 4, 8, 7, 6, 2। इन नंबर से आपकी डेट ऑफ बर्थ की डेट, मंथ या ईयर हो सकता है, या उस व्यक्ति का जो आपके घर में है, घर का बेदी लंका ढाए, जो आपका सम्मान नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा दुख झेलना पड़ रहा है, उस व्यक्ति का इन नंबर से
उसकी डेट ऑफ बर्थ की डेट, मंथ या ईयर हो सकता है। यही थी पाइल 3 वालों की रीडिंग कि आपकी लड़ाई सम्मान की है और आपको सम्मान चाहिए और आपको पाना भी चाहिए। थोड़ा बहुत अपने अंदर घमंड लाइए जिससे आपके अपने भी आपका सम्मान करेंगे और आपके बाहर भी आपको बहुत सम्मान मिलेगा। पर उसके लिए आपको ऐसा करना होगा, जो आपको जैसा दे रहा है उसे आप वैसे ही लौटाइए। अच्छा दे रहा है तो दे रहा है तो फूल लौटाइए, कांटे दे रहा है तो कांटे लौटाइए। यही थी पाइल 3 वालों की रीडिंग। अगर आपकी मीटिंग रेजोनेट हुई हो तो मेरे चैनल टेड 5 एंड 7 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।